मिंबर नूर पे जलवा अफरोज हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला व हाज़रान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ मारूफ़ करने से पेशतर हम नबियों के सरबर, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, हम गरीबों की मावा, बेकसों का कस, बेसहारों का सहारा, बेदर्द का दर्दमंदा, अनी से बेकसा, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर अपने अक़ीदत व मोहब्बतों के साथ दुरूदों की मोहब्बत, दुरूदो सलातुस्सलाम हुजूर के बारगाह अक़दस में पेश करे परे बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसी आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शकिश्तरात पुश्ती बहके ख्वाजा ख्वाजगान उस्मानी हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हम दो सना गुनगुना रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को और आप लोगों का पढ़ना अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए, आमीन। और इस महफिल को अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। शायर क्या ही खूब कहा है, वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। क्योंकि लोग सैयदी सरकार गौसुल अक़ताब हुजूर सैयदी गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या क्या कहते हैं, तो शायर ने इसी अंदाज में उनको कह दिया कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, कि औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा,
यकीनन हम गौस के गुलाम हैं, गौस के मानने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं। और आज भी हम दीवाने हैं और कल क़यामत तक, जब तक क़यामत ना होती तब तक दीवाना होता जाएगा, दीवाना पैदा होता जाएगा। चाहे लाख दुनिया कुछ करे, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर कोई शेर भी आ जाए सैयदी सरकार गौसे आजम के बारगाह में बगावत करने और उनके दर के अगर कुत्ता झपक मारे तो उसे चीर फाड़ कर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो आज हम सैयदी सरकार गौसे आजम के महफिल सजाए बैठे हुए हैं। वो सैयदी सरकार गौसे आजम हैं जो हसनी हुसैनी सैयद है, बाप के तरफ से भी सैयद और माँ के तरफ से भी सैयद। सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें, बहुत सारी तारीखें हैं। हजरात, में चंद मिनट के लिए आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे इकबाल भाई की मोहब्बत थी जो हमें यहाँ तक खींच लाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करते हैं कि इनकी तमाम परिवार को इसी तरीके से गौसे आजम की महफिल मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 471 हिजरी एकम रमजान जुमे के दिन जिलान शरीफ में पैदा होते हैं। और इनकी पैदा होना देखिए, पैदा होते ही जिलान में एक ऐसा अनमोल तारीख रख जाते हैं कि जिस रात सैयदी सरकार गौसे आजम अपने माँ के शिकम से जिलान की धरती में तशरीफ लेकर आए, और उस रात गौसे आजम के साथ साथ जितने भी लड़के पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब सरकार गौसे आजम के सदक़े वली पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। सब सरकार गौसे आजम के सदक़े वली पैदा होते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों में वो तकदीर देखी। यकीनन जो गुलाम बनकर जो गौसे आजम के बारगाह में या किसी गरीब नमाज के बारगाह में या मखदूम अशरफ के बारगाह में या साबिर पाक के बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश कर चुका था, उसकी निगाहे इनायत जब उनके ऊपर पढ़ा तो शायर कहने वालों ने कह दिया कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दोस्तों और बुजुर्गों, तो यकीनन आज हमारी जो जिंदगी है, हमें अपने जिंदगी पे भी गौर करना चाहिए कि हमारी जिंदगी किस तरफ जाता है। बस मैं चंद मिनट आप लोगों के सामने वो बात पे रखने की कोशिश करूंगा जो आज हमारे कौम में और हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है, और हमारे कौम में ये बुराइयां जो आम हो रहे हैं, इनसे हमें बचना किस तरीके से चाहिए। हज़रात, गौसे आजम की महफिल तो सजाए हुए हैं, सब सजाते हैं, सब उनके दीवाने हैं, सब उनके मानने वाले हैं। यकीनन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि दुनिया के मशरिक से लेकर मगरिब तक, मगरिब से लेकर शुमाल तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जहां कहीं जिस कोने में अगर कोई मेरे गुलाम मुझे पुकारता है, मैं उसके मदद के लिए हाजिर होता हूँ। यकीनन ये हमारा ईमान है, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा का ईमान है कि मेरे गौसे आजम मदद के लिए आते हैं तो मदद तो करते भी है अपने गुलामों का, लेकिन वही गुलाम के बारे में सैयदी सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अगर तुम मेरे गुलामियत में अपनी जिंदगी बशर करना चाहता है, अगर तुम चाहते हो कि रोज़े क़यामत में गौसे आजम के दामन से वाबस्तगी हो जाए, तो
मेरे नाना जान की आंखों को तकलीफ मत पहुंचाना, मेरे नाना जान की आंखों में तकलीफ मत पहुंचाना। नमाजें छोड़ छोड़ कर आज हम तकलीफ पहुंचाते हैं, नमाजें कज़ा कर कर के तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क़यामत के दिन तो सबकी यही ख्वाहिश होगी ना, सबको तो यही परवाह होगा कि काश गौसे आजम मुझे अपने दामने वाबस्तगी में ले ले तो मेरी सिफारिश हो जाए, काश गौसे आजम मुझे अपने दामन में ढाप ले तो मेरी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आओ आपको बताता हूँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेनमाजियों को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन तक मत करना। ए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज गौसे आजम की महफिल सजाए हैं, गौसे आजम की महफिल मनाए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर यहाँ से आप उठकर जाएंगे तो दिल में पक्का अहद कर ले कि आज से जा रहे हैं, जो बचा खुचा जिंदगी है, जो लम्हात बाकी है, जो सफर अभी तय करना बाकी है, इन सफर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के याद में अपनी जिंदगी बशर हो जाए, गौसे आजम की शान में, उनकी गुलामियत में अपनी जिंदगी बशर हो जाए। यकीनन आपकी जिंदगी गौसे आजम की गुलामियत में बशर होना होगा, आपकी जिंदगी सल्फ़े सालिहीन की जिंदगी में बशर होना होगा, आपके घर की परेशानियां भी दूर होगी, आपकी औलादें जो बिगड़ रही है गौसे आजम के नाम लेने से उनकी अता करदा इतना होगा, उनकी नेमतें इतनी बरसेगी कि आपकी औलाद परहेज़गार हो जाएगा, आपकी औलाद जो नाफरमान है वो बाप की फरमा बरदार हो जाएगा, आपकी औलाद जो माँ की नाफरमानियां कर रहा है वो माँ की फरमा बरदार औलाद हो जाएगा। ये गौसे आजम का करम होगा। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो हमें चाहिए कि गौसे आजम के तरह गौसे आजम की जिंदगी पे अमल करें, उनकी तारीख को पढ़कर देखें। एक रवायत में गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर तुम रास्ता चल रहे हो, क्या फरमा रहे हैं, अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते में एक तरफ से बेनमाजी आ रहा है, अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने क्या ही खूब फरमाया है कि एक तरफ से रास्ते चल रहे हो, रास्ते में एक तरफ से एक बेनमाजी आ रहा है, दूसरी तरफ से एक कुत्ता नजर आ रहा है, कुत्ता पेशाब कर रहा है। गौसे आजम फरमाते हैं कि तुम कुत्ते की तरफ से जाओ, अगर कुत्ते की पेशाब जिस्म में लग जाए तो हल्की सी पानी से उनकी पेशाब धुल जाएगी, और बेनमाजियों की अगर नहुसियत को लग जाए, 7 समंदर के पानी से अगर तुम्हें नहला दिया जाए तो तुम पाक नहीं हो सकते हो, तुम्हारी औलाद निश्चित नाबूद हो जाएगा, तुम्हारी तारीख उलट पुलट कर रख दी जाएगी। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, गौसे आजम की महफिल तो सजाते हैं लेकिन अमल हम नहीं करते हैं। गौसे आजम की महफिल सजाते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते हैं। अगर हम अमल कर लेंगे, गौसे आजम की जिंदगी पे अमल कर लेंगे तो यकीनन गौसे आजम ने जो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो अता फरमाया है कि मैं अपने हाथ में अपने राय के दाने की तरह मैं अपने गुलामों को, अपने मानने वाले को, मशरिक वाले को, शुमाल वाले को, जुनूब वाले को देखता हूँ और उसका मदद करता हूँ। यकीनन क्यों ना मदद करे। आओ एक वाकया बताता हूँ। गौसे आजम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अनाना जिंदगी है। जब माँ के पेट से कोई बच्चा इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, बच्चा 4 से 5 साल का होता है, कदम हरकतें करना लगता है। बच्चे अगर कम उम्र में घर से बाहर चला जाए, कम उम्र में बच्चे कहीं चला जाए तो माँ की दिल जो है घबरा जाती है, माँ परेशान हो जाती है। माँ सोचती है ये इतनी छोटी सी उम्र में मेरे औलाद गए तो गए कहाँ, मेरे औलाद किस तरफ चले गए। इसी तरीके से गौसे आजम की बचपनाना जिंदगी है। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा गौस जब एक माँ के शिक्म में रहकर माँ की हिफाजत कर सकता है तो वो अपने गुलामों का दुनिया
में आकर क्यों नहीं हिफाजत कर सकता। गौसे आजम की माँ परेशान हो जाती है, गमगीन हो जाती है कि मेरा इकलौता बेटा है, घर से निकल चुका है, जोहर का वक्त खत्म हो चुका है, जोहर का वक्त चला गया, लेकिन बेटा घर वापस नहीं आया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम की माँ परेशान, इधर नमाज़े असर का वक्त खत्म हो जाता है, गौसे आजम घर तशरीफ नहीं लाते हैं। माँ की दिल घबरा जाती है, माँ सोचती है, उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो जाती है कि आखिर छोटा सा बच्चा है, कोई डाकू उठाकर तो नहीं लेकर चला गया, कोई गुंडा उठाकर तो लेकर नहीं चला गया, कहीं मेरे बच्चे गुम तो नहीं हो चुका है। लेकिन माँ का ईमान भी था। ए मेरी माँ और बहनों, आज अपनी जिंदगी तुम किस तरीके से बशर करती हो, अपने जिंदगी को उम्मुल खैर फातिमा की जैसा बशर करो। यकीनन तुम्हारी औलाद गौसे आजम तो बन नहीं सकता, लेकिन उनका गुलाम जरूर बन जाएगा। गौसे आजम तो नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं, बख्तियार काकी तो नहीं, लेकिन उनके पैरोकार हो जाएगा, उनके कदम नशी हो जाएगा। गौसे आजम की माँ परेशान हो जाती है, नमाज मगरिब का वक्त होता है, मुसल्ला बिछाती है, नमाज अदा करती है, रब के बारगाह में हाथों को दराज करती है और अर्ज करती है, ए मौला, आज तेरे हबीब की बेटी, लाडला बेटी, जो किसी गैर महरम के चेहरे तक को नहीं देखा, वो लाडला बेटी जब अपनी जबान को किसी गैर महरम के सामने नहीं खोला, आज तेरे बारगाह में खोल रही है। ए मेरे मौला, तूने मुझे एक औलाद अता फरमाया है, सुबह से लेकर शाम हो चुका है, अब तक के वो औलाद घर वापस नहीं लौट कर आया। ए मेरे मौला, मेरे औलाद को मेरा हवाला कर दे। इतना कहना था, इतना कहना था कि गौसे आजम घर में तशरीफ लाते हैं। माँ नमाज के लिए, माँ नमाज पढ़कर मुसल्ला पर बैठी है। मेरे दोस्तों, इसमें एक बात आपको ये भी बता दो, आज अगर हम दूर दराज से आते हैं, घर में बुरी माँ होती है, घर में बूढ़े बाप होते हैं, हम उसको ललकारते हैं, हम उससे झगड़ते हैं। किस तरीके से झगड़ते हैं? रात के तहे हिस्सा में आते हैं तो हम उसको ललकार के जगह देते हैं, खाने की मांग करते हैं, प्यास के लिए पानी की मांग करते हैं। गौसे आजम की मोहब्बत देखे और अपने गुलामों को दर्स देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम की बचपनाना जिंदगी है, इधर माँ परेशान है, माँ गमगीन है। माँ के सामने पहुँचते हैं और अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। माँ एक तरफ परेशान है, एक तरफ गुस्सा भी है, माँ जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ जाकर फिर अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। माँ फिर जवाब नहीं देते। तीसरी तरफ जाकर फिर सलाम करते हैं, लेकिन माँ जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। जब माँ ने जवाब नहीं दी, गौसे आज़म माँ की आंचल को पकड़ते हैं और अर्ज करते हैं, ए अम्मा जान, आज तेरा लाल दुनिया में है, कहीं चला गया तो परेशान हो गए, एक वाकया बयान करो। गौसे आज़म ने जब इतना कहा, माँ की रंग बदल जाती है, माँ हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। माँ अर्ज करती है, बेटा कौन सा वाकया बयान करना चाहता है, कौन सा बात बताना चाहता है? माँ कहने लगा, जब इतना कहने लगा, गौसे आज़म के दीवानों, गौसे आज़म की ताकत की मुनाहिजा यही से समाअत फरमाए। गौसे आज़म फरमाते हैं, माँ एक दिन आप तन्हा घर में थे, अकेले घर में थे, एक साइल आ जाता है, एक साइल आपसे खाने के इल्तिजा करते हैं। आप घर के अंदर जाते हैं और जाकर कुछ खजूरें निकाल कर उस साइल को देने के लिए जो ही आगे बढ़ते हैं, वो साइल घर के अंदर आ जाता है और आपके इज्जत पे हमला करने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आज़म की माँ लाल पीला हो जाती है। गौसे आज़म की माँ हैरान और परेशान हो जाती है और सोच में पड़ गई कि ना उस वक्त मेरा शरीक हयात मेरे साथ था, ना मेरे औलाद गौसे आज़म मेरे साथ था। आखिर ये वाकया ऐसे बताया तो बताया किसने? आखिर ये वाकया, ये वाकया ये मुझसे कैसे मुलाहिजा कर रहा है? गौसे आज़म की माँ अर्ज करने लगी, बेटा आगे क्या बात हुआ? गौसे आज़म फरमाते हैं, माँ जरा बताओ तो सही, कभी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? मोहब्बत देखिए गौसे आज़म की। आज हम लोग माँ बाप को नाराज करके माँ बाप से 100 मील दूर चले
जाते हैं, माँ बाप को तकलीफ करते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, फिर लोग हमें मनो मिट्टी में डालकर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर घर में बुरी माँ बाप है तो उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो। ये दुनिया में माँ तुम्हारी जन्नत भी है, दुनिया में जन्नत की दरवाजा भी है। अगर ये तुम्हें मिल जाए, इनकी दुआएं अगर मिल जाए तो यकीनन जब जन्नत के पास पहुंचेंगे, जन्नत तो दूर की बात, जब कब्र के उस मकाम में पहुंचेंगे जहां आपका कोई साथ जाने वाला ना होगा, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे और वो पूछा जाएगा मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल। अगर माँ की दुआ साथ रहेगा तो यकीनन मेरे आका खुद फरमाएगा, ए फरिश्ते सवाल क्यों कर रहे हो, ये तो मेरा ही बंदा है, इसके साथ माँ की दुआ है, इसके साथ बाप की दुआ है, इसके साथ पड़ोसियों की दुआ है, इनसे सवाल न कर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम माँ से वादा करते हैं, ए माँ वादा कर क्या कभी आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? कहा बेटा मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। कहा सुन आगे क्या हुआ। जब आप अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार आज आपके महबूब बेटी की इज्जत पे हमला हो रहा है, आप उनकी हिफाजत फरमा। गौसे आजम अर्ज करते हैं, माँ बता उस वक्त आपकी हिफाजत के लिए कौन आते हैं? गौसे आजम की माँ की आंख से आंसू निकलती है और अर्ज करती है, ए बेटा जब मैं रब के बारगाह में दुआ इल्तिजा की, एक शेर नमूदार जाहिर हुआ और उस साइल को, उस इज्जत के लुटेरे को चीर फाड़ कर रख दिया। गौसे आजम अर्ज करते हैं, माँ जब बेटा शिक्म में रहकर तेरा ही लाल तेरा हिफाजत कर सकता है तो दुनिया में किसी भी कोने में रह जाए आपके हिफाजत के लिए आ गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गोसुल वरा, जिंदाबाद, जश्न गोसुल वरा, जिंदाबाद, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नमाज की आदी बने, गौसे आज़म से मोहब्बत करे, यकीनन आपकी जिंदगी एक ऐसा, आपके जिंदगी में नमूना पैदा होगा, आपके जिंदगी में एक ऐसा नूर जाहिर होगा, आपके जिंदगी में एक ऐसा दौलत पैदा होगा कि यकीनन आपको मालूम भी नहीं होगा कि हमारे पास ये नमूना कहाँ से आ रहा है, हमारे पास ये दौलत कहाँ से आ रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज इंसान अपने नफ्स को मार मार कर, आज जो ये अल्लाह के बरगुज़ीदे वली है, अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हैं, इसने अपने नफ्स को मारा, अपने नफ्स को मार मार कर नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचा। नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचकर अल्लाह अल्लाह कहने से सिर्फ अल्लाह नहीं मिल जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह अल्लाह भी कहे, अल्लाह की इबादत भी करे, इसलिए अल्लाह अल्लाह कहने वाले तो बहुत है, इसलिए दीन में मुसलमान कहने वाले भी बहुत है, लेकिन गौसे आज़म के नाम लेने वाला एक ही कौम है, गौसे आज़म का नाम लेने वाला एक ही जात है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाने वाला एक ही जात है। और यकीनन यही वो जात है जो अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, गौसे आज़म का नाम भी ले रहा है। एक दिन इसका मर्तबा इतना बुलंद होता है, नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचता है, और जब नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच जाता है फिर वो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और जब अल्लाह उसके हो जाते हैं तो कभी गौसे आज़म को हिंदुस्तान की सरजमीन में भेजकर अन्ना सागर को एक कासे में बुला देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं, अन्ना सागर को एक कासे में लेकर आ जाते हैं। बख्तियार काकी आते हैं, तमाम दहलियों में राज करना शुरू कर देता है। साबिर पाक आते हैं, अगर मिट्टी में फूंक दे तो सोना बन जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को नफ्स मुतमइन्ना तो नहीं बना सकते, अगर चाहे इंसान तो बना सकता है, लेकिन नफ्स को मार मार कर, अल्लाह के इबादत कर करके, अल्लाह के याद में अपनी जिंदगी बशर करके आपकी जिंदगी में एक नूर पैदा हो सकता है, आपकी आखिरत सबर सकता है, आपकी दुनियावी दौलत भी हो जाएगा और आखिरत की वो दौलत भी हो जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब दुनिया की दौलत आपके हो जाए, आखिरत आपका हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हो जाए,
जाए तो दुनिया भी आपका है, आखिरत भी आपका है, आपकी जिंदगी भी आपका है। और जब आप यहाँ से जाएंगे आप कहेंगे ए गुस्साल देने वाले, मुझे जो गुस्साल दे रहे हो जल्दी से गुस्ले दे दो, जल्दी से गुस्ले दे दो। इसलिए कि बरसों से मैंने अपनी आंखों से मुस्तफा के चेहरे की दीदार नहीं किया। आज मेरे आका मेरे कब्र में तशरीफ फरमा होगा। एक कफन देने वाले जल्दी से कफन दे दे, इसलिए कि अब मेरे आका के चेहरे की दीदार करना है। ए जनाजे में उठाकर लेकर जाने वाले, मुझे जल्दी से लेकर चल और नमाज जनाजा जल्दी अदा कर, इसलिए कि कब्र की उस मकाम पर मेरे आका तशरीफ फरमा होने वाला है। आप जब आपकी जिंदगी में इन तमाम चीजों का अनोखा पैदा हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आखिर कब्र में 3 सवाल क्यों करते हैं? हम तो गौसे आजम के मानने वाले हैं, आपके ज़हन में ये बात डाल दूं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह हम भी करते हैं, अल्लाह अल्लाह कोई और भी करता है। हमारा भी दीन इस्लाम है, किसी और का भी दीन इस्लाम है। लेकिन कब्र में 3 सवाल होते हैं, कब्र में 3 सवाल होते हैं। अब लोग ये जो कहते हैं कि औलिया अल्लाह मिलकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लोग कहते हैं औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। मरते हैं उनके वालिद, मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार। हम जिसे मानते हैं अगर उनकी ईमान सलामत है तो वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं उसे वहाँ पे दुगना जिंदगी अता किया जाता है, वहाँ पे उसको दुगना दौलत मिलता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम के मानने वालों, आओ आपको बताता हूँ 3 सवाल होता है। लेकिन 3 सवाल जब आखिरी पूछा जाता है, मा कुन्तु तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, अब यहाँ पे तो वो कहने वाले जो ये कहकर चले जाते हैं, जो ये कहकर गुजर जाते हैं कि औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मिलकर मिट्टी में मिल गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हदीस का मुनकर है वो काफिर है। हजरत तवज्जो चाहिए, जो हदीस का मुनकर है वो काफिर है। अब यहाँ हदीस रवायत करते हैं, मिस्कात शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब मिस्कात शरीफ की हदीस मुबारका है, बयान किया जाता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाह हय्युन युरज़कुन। अब इस हदीस की शराहत बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी औलिया अल्लाह मुरसलीन अपने कब्र अनवर में जिंदा है, बाहयात जिंदा है। और यहाँ तक के फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ए जमीन में अंबिया व मुरसलीन व सालिहीन के जिस्म को खाना हराम फरमाता हूँ। इस हदीस से तो ये सरातन जाहिर हो गया कि हमारे नबी भी जिंदा है, हमारे गौसे आजम भी जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के धरती में जिंदा है, कुतुबुद्दीन दहली के सरजमीन में जिंदा है, बख्तियार काकी किचोचा के सरजमीन में जिंदा है, अल्लाह के मुकद्दस वली अपने अपने आस्ताने में जिंदा है, उन्हें रिज्क दिया जाता है और दुगना उन्हें ताकत मिलता है। अब यहाँ तीसरा सवाल, अब मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यहाँ ना कॉलेज का सवाल है ना यूनिवर्सिटी का सवाल है। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट है, उनमें से अगर बच्चे 2 सब्जेक्ट का पूरा सही जवाब दे दे तो बच्चे का दिल में ख्याल होता है, ये ख्याल पैदा होता है 3 सब्जेक्ट है, 2 बाकी, 2 तो दे चुका हूँ, 1 बाकी है, फर्स्ट या सेकंड तो जरूर हो जाऊंगा, फेल तो नहीं होऊंगा, इतना तो मालूम रहता है, यकीन रहता है। लेकिन कब्र में ही 3 सवाल होता है, कब्र में भी 3 सवाल है। ना वह दुनिया की कॉलेज है, ना दुनिया की यूनिवर्सिटी है, ना दुनिया की मालूमता है। अब दोस्तों वहाँ लोग से सवाल करते हैं, बता मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? रब कहने वाले तो बहुत है, सब कह देता है मेरा रब अल्लाह है। अब दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों से, ए फरिश्ते पूछ ले जरा इनसे इनका दीन क्या था। फिर सवाल करते, बता तेरा दीन क्या है? लोग फिर जवाब देते हैं दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए फरिश्ते ये तो जवाब दे दिया तो का कि अल्लाह एक है और दीन भी एक है,
लेकिन उस दीन में एक जात को भी पैदा फरमाया था, उस दीन में एक जात को महबूब बनाकर भेजा था, उस दीन में एक जात को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, उस दीन में एक जात के ऊपर कद जाअकुम का लक़ब भी फरमाया था, एक जात के ऊपर वद्दुहा का जिक्र भी फरमाया था, वल्लैल का जिक्र भी फरमाया था। वो मेरा महबूब है, वो मेरा दोस्त है। बता और उनसे पूछ ले कि कब्र में और दुनिया में मेरे महबूब के बारे में क्या गुमान करता था। अब ये होना चाहिए कि दो का जवाब तो दे दिए हैं, अब हमारा बेड़ा पार हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है पूछ ले उस बंदे से कि उसने दुनिया में मेरे मुस्तफा के बारे में क्या गुमान किया था। उनसे हम कहना चाहते हैं जो ये गुमान करता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब कब्र में तीसरा ही सवाल किया जाता है, ए बंदे बता मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, बता इस शख्स के बारे में ये कौन है। अब बताओ जरा, जिसको तुम दुनिया में मुर्दा कहते हो, जिसको तुम दुनिया में